आखिर होता क्या अगर अर्थ डोनट जैसी होती? प्लैनेट की लैंग्वेज में बात करें तो साइज मायने रखता है और शेप भी। मैटर के जानकार टोरस प्लैनेट कहेंगे ये हमारी ये एक खास तारी जैसा है जो साइज में बहुत ही विशाल है। आप कुछ भी कहें पर थियरी के मुताबिक ये नामुमकिन नहीं है। प्लैनेट नेचुरली ये शेप नहीं लेते लेकिन फिजिक्स के लॉज कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। बस ये वो धरती नहीं होगी जिसे आज आप जानते हैं। एक डोनट वाली शेप की धरती पर इनसे कोई मरेगा नहीं, बशर्ते इसका साइज किसी होला हो जैसा हो। धरती के इस बड़े हिस्से में होने की वजह से कई तरह की अनबैलेंस सिचुएशन पैदा होंगी। आप समझ रहे हैं, भयानक हालात। तो अभी के लिए किसी प्लेनेट के बात करते हैं जो किसी आम डोनट जैसा हो। ये धरती सूरज से उसी दूरी पर होगा जितनी अभी है और इसका एक्सल भी वैसा ही होगा, यहाँ तक कि इसके ज्यादा हिस्से तक इसके वेलोसिटी भी 11.5 किलोमीटर ही होगी। डोनट की इक्वेटर पर इसके वेलोसिटी भी 4.2 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी। अगर आपको रॉकेट भेजने हैं तो ये जगह रॉकेट के लिए डोनट शेप की धरती से रॉकेट भेजने के लिए सबसे अच्छी होगी। अगर ग्रेविटी की बात करें तो इस न्यू अर्थ पर आप कहाँ हैं, इस जगह से आपका वजन 3 गुना तक कम हो सकता है आपकी असल वजन से। अगर हमारे गोल धरती के सरफेस ग्रेविटी 10 है तो डोनट शेप की ग्रेविटी पुल्स के पास 0.65 ग्राम होगी और इक्वेटर पर ये ग्रेविटी सिर्फ 0.3 ग्राम होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप मार्स की सरफेस पर चल रहे हो। हालांकि डोनट की शेप वाली धरती की ग्रेविटी इतनी नहीं होगी जितनी की आपको आदत है। फिर भी इसके कोशिश हमारे प्लेनेट को अपने आप में गिराने की होगी। गोल आकार धरती बनने के लिए इस डोनट जैसी धरती को हमारे गोल धरती के मुकाबले ज्यादा तेज घूमना होगा। इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी और इस होल को संभाल कर रखेगी। लेकिन इस तरह तेज घूमने की वजह से सिर्फ एक दिन 2 घंटे और 50 मिनट का होगा। अगर आप 24 घंटे पर ही बना रहना चाहते हैं तो आपको दिन में करीब 8 बार सूरज को उगते और ढलते देखना होगा। आपको दिन और रात दोनों में काम करने और रोशनी में सोने की आदत डालनी होगी। लेकिन ये जानवरों के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एक से दूसरी जगह जाना, शिकार करना चांद और सूरज के साइकिल के हिसाब से होता है। पर चांद का क्या होगा? खैर, अच्छी खबर ये है कि चांद तब भी रहेगा। ऐसे कई पॉसिबिलिटीज हैं कि ये होल की तरफ खींच रहा होगा और प्लैनेट के आसपास होता रहेगा, या फिर इसके डोनट के बाहर ग्रेविटी का असर भी हो सकता है जिससे ये के आकार की ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। बुरी खबर यह है कि ये ऑर्बिट धरती के जोबारों पर असर डालेगी और बर्बादी का सबब बनेगी। समुद्र के पानी की सतह इतनी अनबैलेंस हो सकती है कि शायद किनारे पे कोई शेर हो ही ना। एक डोनट धरती पर क्लाइमेट हमारी मौजूदा धरती जैसा क्लाइमेट होगा। पोल के पास वाले हिस्से ठंडे होंगे और इक्वेटर वाले हिस्से गर्म, लेकिन मौसम इससे भी कई गुना ज्यादा सख्त होगा। कुछ हिस्से तूफानों और हेरिकेन के चलते लायक ही नहीं होंगे रहने के लिए। ये कह पाना तो मुश्किल है कि ऐसा होने से कौन सा देश कौन सी जगह होगा। अगर आप इस डोनट वाली धरती के अंदर रहना चाहते हैं तो आप इस नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। डोनट वाली धरती पर रहने वाले इंसान शायद ही कभी समुद्र को पार कर पाए। डोनट वाली धरती पर रहने वाले इंसानों के पास शायद उसी तरह की टेक्नोलॉजी हो जो आज हमारे पास है। शुरुआत में डोनट में धरती का कॉन्सेप्ट करने से चूक जाएं।